ऑडियो वन वृक्षारोपण एक परम पुनीत पुण्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। हमारे धर्म और संस्कृति में जो स्थान विद्या, व्रत, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मणत्व, गौ, देव, मंदिर, गंगा, गायत्री एवं गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ इन सबको दिया गया है, वैसा ही वृक्षों को भी महत्व दिया गया है। यह महत्व उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए ही दिया गया है। शास्त्रकार ने लिखा है, रविश्चंद्रोध्या वृक्षा नद्यो गावश्च सज्जनः एते परोपकाराय युगे दैवेन निर्मिताः। परमपिता परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, नदियां, गाय और सज्जन पुरुषों का आविर्भाव संसार में परोपकार के लिए किया गया है। सब सदैव परोपकार में ही रत रहते हैं। उपरोक्त उक्ति में ऋषि ने अन्य परोपकारियों में वृक्ष को भी समान दर्जा दिया है और यह स्पष्ट किया है कि एक सज्जन पुरुष और वृक्ष में गुणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति समाज में हित और कल्याण में तत्पर रहते हैं, वृक्ष भी उसी तरह परोपकारात्मिंद शरीर का लक्ष्य बनाकर प्राणी मात्र के हित में अपने आप को तिल तिल कर उत्सर्ग करते रहते हैं। वृक्षत्व में देवत्व की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हुए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणं देवर्षिणं नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात, हे धनंजय, संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ तथा सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। उपरोक्त कथन में जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने आप को पीपल वृक्ष में समासीन घोषित किया है, वहाँ उनके कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वृक्ष देव ऋषियों, सिद्धों और गंधर्वों के समकक्ष प्रतिष्ठित होते हैं। देवत्व के समाज में इनकी श्रेणी छोटी नहीं है। संसार में यदि कल्याणकारी, परोपकारी, समदर्शी, फलदायी और वरदायी व्यक्तियों, देवों या गंधर्वों को प्रतिष्ठा दी जाए तो वृक्ष भी उनसे कम सम्मान के पात्र नहीं है। संभवतः इन्हीं बातों पर पूरी तरह विचार करने के बाद भारतीय आचार्यों ने वृक्षारोपण और वृक्ष की प्रतिष्ठा को महान पुण्य माना है और उनसे अनेक प्रकार के वरदान मिलने की बात कही है। धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। विष्णु स्मृति के कूपताग खननम तदुत्सर्ग विधान में बतलाया है कि वृक्षारोपयितुः वृक्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति वृक्षप्रदो वृक्षप्रसूनै देवाहे प्रीणयित फलैश्च तीर्थेन छाययाच्याभ्यागतान् देवे वस्त्यदुकेन पितॄन् पुष्पप्रदानेन श्रीमान् भवति। कूपारामतडागेषु देवता ततनेषु च पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिक फलन। अर्थात, जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, वे वृक्ष परलोक में उसके पुत्र होकर जन्म लेते हैं। वृक्षों का दान करने वाला वृक्षों के पुष्पों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है और मेघ के बरसने पर छाता के द्वारा अभ्यागतों को तथा जल से पितरों को प्रसन्न करता है। पुष्पों का दान करने से समृद्धिशाली होता है। कुआं, उद्यान, तालाब और देवयातन का पुनः संस्कार अर्थात जीर्णोद्धार करने वाला व्यक्ति मौलिक फल प्राप्त किया करता है, अर्थात उनके नूतन निर्माण कराने के समान ही पुण्य फल पाता है। उसके विपरीत जो वृक्षों को नष्ट करते या काटते हैं, उनकी निंदा भर्त्सना की गई है। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा है, मां काकम विरमोहो वनस्पतेन शस्ते तिर्विहीनिनशः मोत सूरी अह एवाचन ग्रीवा आदधते वेहे। अर्थात, जिस प्रकार दुष्ट बाज पक्षी दूसरे पखेरुओं की गर्दन मरोड़कर उन्हें दुख देता है और मार डालता है, तुम वैसे न बनो और इन वृक्षों को दुख न दो, इनका उच्छेदन न करो। ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को शरण देते हैं।
हम उन ऋषियों के आदेशों का पालन करते रहे हैं, भले ही उनके सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को न जान पाए हों, पर उन आज्ञाओं का पालन करने से उन लाभों से तो लाभान्वित रहे ही हैं। हमारे देश में जब से उन आदेशों पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाने लगा, तभी से भारतीय जीवन में मलिनता का प्रवेश हुआ है। वृक्षों के प्रति अवहेलना भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है। तुलसीदास जी ने राम राज्य के सुखों का वर्णन करते हुए लिखा है, फूल ही फल ही सदा तरु का आनंद, रह ही एक संग गज पंचानन, लता विटप मांगे मधु चवही, मन भावती धेनु पयस्रवही। अर्थात उस समय जंगलों में वृक्ष खूब फलते थे, वृक्ष और लताएं मनोवांछित फल देते थे, गायें दूध देती थी आदि। यह स्थिति तब रही होगी जब वृक्षों के प्रति प्रजा में आदर का भाव रहा होगा, वृक्षों को अधिक मात्रा में लगाया जाता रहा होगा। उस समय की प्रकृति भी संतुलित थी, समय पर वर्षा होती थी, नदियां बराबर बहती रहती थीं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। इन सब सुविधाओं के पीछे वृक्षों एवं वनस्पतियों का बड़ा हाथ था और हमें इसका अनायास ही लाभ इसलिए मिल जाता था कि हम उन आदेशों का भलीभांति पालन करते थे जो मानवीय जीवन की सुव्यवस्था के लिए उपयोगी और आवश्यक थे। अब जबकि इन आज्ञाओं की अवज्ञा ही हो रही है, तो उसके सामूहिक दुष्परिणाम भी हमारे सामने है। हमारे जीवन का हर क्षेत्र कष्ट और कठिनाइयों से घिरा हुआ है। वृक्षों के विपुल वरदान। धरती माता को शस्य श्यामला कर कहकर उसकी वंदना की गई है। यह पुण्य नाम उसे इसलिए दिया गया था कि वह वृक्ष बेल और लता गुल्मों से सदैव आच्छादित रहा करती थी। ऊंचाई से इसका पिंड सर्वत्र हरा भरा नजर आता है। वह शोभा बड़ी सुंदर लगी। कवि ने उसे भाव नेत्रों से देखा तो वह इस मनोहर रूप पर मुग्ध होकर रह गया। तभी उसने इसे शस्य श्यामला की उपाधि से विभूषित किया। वृक्ष प्रकृति के परिधान। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन सद्भावना यात्रा पर भारतवर्ष आए तो पत्रकारों ने उनसे अंतरिक्ष यात्रा के संस्मरण पूछे। गैगरिन ने बताया कि संभवतः पृथ्वी ही समस्त खगोल में एक ऐसा ग्रह पिंड है जिससे सुंदर और कोई दूसरा नक्षत्र नहीं। इस सौंदर्य का कारण उन्होंने इसकी प्राकृतिक सुषमा हरितमा वृक्षावली को ही बताया। वृक्ष न होते तो यह धरती भी एक उजड़ी एवं सुनसान जैसी स्थिति में रही होती। तब अंतरिक्ष व्यासियों को तो क्या, धरती वालों को ही यहाँ किसी सौंदर्य के दर्शन न होते। यहाँ सर्वत्र उदासी दिखाई पड़ती और उसका प्रभाव लोगों की मानसिक स्थिति पर भी पड़े बिना न रहता। माघ फाल्गुन के महीनों में जब पतझड़ हो जाता है और वृक्षों के केवल ठूंठ मात्र रह जाते हैं, तो न जाने कैसी आत्मिक आकुलता उत्पन्न होती है। निर्वसन प्रकृति से मनुष्य की आत्मा में दुख की अनुभूति होना महत आध्यात्मिक तथ्य है, जबकि दूसरी ओर सावन भादों के महीनों में आंतरिक उल्लास, प्रगाढ़ प्रेम भावनाएं, प्रसन्नता, सरसता आदि के उद्गार अपने आप उमड़ने लगते हैं। उन दिनों प्रकृति सर्वत्र हरी भरी जान पड़ती है। उसी के प्रभाव स्वरूप इस प्रकार की सरस भावनाएं जागृत होती है। वृक्ष आध्यात्मिक प्रशिक्षक। पुराने जमाने में विद्यालय नहीं चलाए जाते थे जहां चारों स्थान और से वृक्ष से आच्छादित न होते थे। वृक्षावली बढ़ाने के प्रयत्न भी सदैव चलते रहते थे। गुरुकुलों में वृक्षारोपण उत्सव मनाए जाते थे और बड़े बड़े वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, आम, इमली आदि के पौधे लगाए जाते थे। विद्यार्थीगण उनकी नियमित देखरेख करते थे। उन्हें सब तरह से नष्ट होने से बचाया जाता था। वृक्षों को इतना महत्व देने का यही कारण था कि उनके बीच रहने से आध्यात्मिक भावनाएं जागृत होती थीं। लोगों के मन सुसंस्कारित बने रहते थे। इनसे आंतरिक सौंदर्य जागृत होता था, आत्म प्रेरणा मिलती थी। बच्चों के विकासोन्मुख मस्तिष्क पर इन प्रेरणाओं की नींव गहरी हो जाती थी। फलस्वरूप कठिन परीक्षा की घड़ियों में भी वह सदाचार से विचलित न होते थे।
वृक्षों द्वारा सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रशिक्षण निरंतर मिलता रहे, इसके लिए केवल विद्यालयों में ही उनकी बहुतायत नहीं होती थी। हर आश्रम, गांव, मंदिरों तथा सार्वजनिक स्थानों को भी वृक्षों से आच्छादित रखा जाता था। भारतवर्ष के इतिहास की अनेक विलक्षणताओं में यह भी एक विलक्षण, तथ्यपूर्ण और वैज्ञानिक बात रही है। जो वृक्ष दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, वे भारतवर्ष में मौजूद है। नीम तथा पीपल केवल भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे अपना मत प्रकट करते हुए न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर डेलमार ने लिखा है, पश्चिमी संसार जिन बातों पर अभिमान करता है वे असल में भारतवर्ष से ही वहां गई है, और तरह तरह के फल फूल, पेड़ और पौधे जो इस समय यूरोप में पैदा होते हैं, हिंदुस्तान से ही ले जाकर वहां लगाए गए। भगवान बुद्ध द्वारा लंका में लगाया गया वट वृक्ष आज भी कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। संसार के अनेक देशों को यहाँ से वृक्ष, फल और फूल के पौधे भेजे गए। इसका मुख्य उद्देश्य सारे संसार में आध्यात्मिकता के मूल को ही विकसित करना रहा है। जलदाता, जीवनदाता। अब धीरे धीरे पहाड़ों पर बर्फ जमना कम होता चला जा रहा है। कुछ समय पूर्व जितनी मोटी बर्फ की तह जमी थी, उतनी नहीं जमती। पहाड़ों पर जमी हुई यह बर्फ गर्मियों के दिनों में पिघलकर नदियों में बहती रहती थी। फलस्वरूप उत्तर भारत की नदियों में पूरे 5 साल भर पानी की कमी नहीं होती थी। उससे सिंचाई के लिए नहरों को पूरा पानी मिलता रहता था। पर अब अधिकारीगण इस बात से काफी चिंतित है। बर्फ न पड़ने के कारण काफी समय तक विचार और अनुसंधान करने पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पिछले कई वर्षों से पेड़ बहुत तेजी से काटे गए हैं। इसके फलस्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। भूगोल शास्त्री इस बात को जानते हैं कि जब भाप बनकर बादल आसमान में मंडराते हैं, तो उस समय वृक्षों से एक प्रकार की शीतल प्राणवायु निकलकर आसमान की ओर बढ़ती है। यह हवा बादलों को स्पर्श करती है, तभी वर्षा होती है। घने जंगलों वाले इलाकों में जोरदार वर्षा होती है। पहाड़ों के ऊपर मानसून मंडराता रहता है, वह भी वृक्षों और वायुओं की प्रतिक्रियाओं से बर्फ की शक्ल धारण करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष जलवृष्टि और अप्रत्यक्ष रूप से नदियों में जल पहुंचाने में पेड़ों का प्रमुख हाथ रहता है। जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न हो तो उससे कृषि का सारा कारोबार ही चौपट हो सकता है। इस प्रकार वृक्ष भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जीवनदाता से कम नहीं है। वर्षा के द्वारा 45% भाग खेती की सिंचाई का प्रत्यक्ष और 1/5 भाग खेती की नहरों द्वारा सिंचाई का अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बेचारे पेड़ संभालते हैं। इसके लिए उनके प्रति जितनी अधिक कृतज्ञता प्रकट की जाए, कम है।